आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और मुझे यकीन है कि वायदा बाजार की इस एबीसीडी में फ्यूचर मार्केट को आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। और समझे भी क्यों ना, इस वायदा बाजार की एबीसीडी में, इस पाठशाला में हमारे जो प्रोफेसर हैं, हमारे जो गाइड हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी आसानी से सिखाने का, प्रोफेसर नहीं, मैं भी स्टूडेंट ही हूं। नहीं, लेकिन मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी आसानी से सिखाने का हुनर रखते हैं। और साथ ही में एक ऐसा चेहरा जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। मैं बात कर रही हूँ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी की। अनिल जी, आज एक कॉन्सेप्ट है जो कि कुछ हद तक समझी हूँ, लेकिन अच्छे से समझना चाहती हूँ। वो है मार्जिन्स। ओके, मार्जिन्स। हाँ, ठीक है, तो सीखना है। हाँ, मार्जिन्स क्या है, वहीं से शुरुआत करें। मार्जिन्स क्या है? सिंपल है कि कुछ ऐसा पैसा जो आपको सौदा करने के पहले ब्रोकर को देना है, ताकि वो पैसा ब्रोकर एक्सचेंज को दे सके। सिंपल। आप ट्रेड कहाँ करते हैं? किसी एक्सचेंज पर। हाँ। एनएसई या बीएसई जी। ट्रेड करने के पहले एक्सचेंज आपको कहेगा कि थोड़ा पैसा मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपको ट्रेड करने दूं। अब ट्रेड किसके थ्रू करते हैं? ब्रोकर से। हाँ। राइट। तो एक्सचेंज ये कहता है कि आप अपने ब्रोकर के थ्रू मुझे कुछ पैसा पहले दे दें सौदा करने के पहले, ताकि मैं आपको सौदा करने दूं, चाहे वो खरीदारी का हो या बिकवाली का हो। ये ठीक उस तरीके से है कि आपने सुना होगा ना, कई बार जैसे गवर्नमेंट कई बार कहती है ना कि हमें ऑर्डर देना है, टेंडर देना है। हाँ, टेंडर बाहर पड़ता है ना। हाँ। तो वो टेंडर देने अगर आपको चाहिए, आपको बोली भी लगानी है। हाँ। तो पहले कुछ पैसे जमा कराइए, फिर आप बोली लगा सकते हैं। तो वो टेंडर मनी जो होता है, ये भी उसी तरह से है कि आपको कोई सौदा करना है एक्सचेंज में, चाहे वो कैश मार्केट का हो, वायदा कारोबार का हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके पहले कुछ पैसे जमा कराने होंगे और उसको ही मार्जिन मनी कहते हैं। और वो पैसे आप अपने ब्रोकर को देते हैं और ब्रोकर एक्सचेंज को देता है, और तब एक्सचेंज ब्रोकर को ट्रेड करने की लिमिट देता है, छूट देता है, सौदा करना अलाउ करता है, और तब आप अपने ब्रोकर के साथ वो सौदा कर पाते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज मैं नहीं समझ पाई, यहाँ मार्जिन्स में पैसे देने की जरूरत क्या? एक्सचेंज या ब्रोकर को मुझ पे भरोसा नहीं है? 100% आप पर एक्सचेंज या ब्रोकर को भरोसा नहीं है। अच्छा। इसमें कोई गलतफहमी नहीं आ रही है। देखिए, वहां मानसी जी की शक्ल, अनिल जी की क्रेडिबिलिटी, ये कुछ काम नहीं आती। पैसे का काम पैसे से ही होता है। बिल्कुल 100% उनको भरोसा नहीं है। अच्छा। इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना। आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखिए क्यों भाई, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं, उससे एक्सचेंज को क्या फर्क पड़ा? होंगे आप अपने घर पे होंगे, यहां तो आपको सौदा करना है तो पैसे देने पड़ेंगे। और उसकी वजह भी है मानसी, आप कोई भी ट्रेड करते हैं और वो ट्रेड आपको सेटल करने में, भगवान न करे कोई मुश्किल आ गई, तो जो फाइनेंशियल लॉस होगा उसका जिम्मेदार कौन? एक्सचेंज क्यों भुगते हैं? हाँ, और अरे अनिल सिंघवी जी बड़े मैनेजिंग एडिटर हैं जी बिजनेस के, इनका सौदा तो ऐसे ही कर दो, मार्जिन की क्या जरूरत है? और कल को अनिल जी ने वो सौदा शेयर बेचा तो डिलीवरी नहीं दी, खरीदा तो पैसे नहीं भरे, तो एक्सचेंज अगर वही शेयर सामने आपने ट्रेड किया मानसी ने, तो मानसी को ये बोलेंगे क्या, अरे ये तो अनिल जी का हमने शक्ल देख के कर लिया था, उनकी क्रेडिबिलिटी देख के, इज्जत देख के, नाम देख के कर लिया था, अब वो तो माने ही नहीं, या उन्होंने सौदा भुगता ही नहीं, तो क्या करें? ऐसा नहीं होता ना। जैसे लोकतंत्र में सब बराबर है, मोदी जी का भी एक ही वोट है और आपका भी एक ही वोट है, मोदी जी और मानसी जी वोट देने के मामले में बराबर है। हाँ। वैसे ही एक्सचेंज के लिए कोई भी कितना ही बड़ा आदमी हो और छोटे से छोटा निवेशक हो, मार्जिन के मामले में सब बराबर है। सबको उतना ही मार्जिन देना है सौदा करने के पहले। जितना बड़ा सौदा आपका होगा उस हिसाब से मार्जिन लगेगा। सिंपल। ठीक है, एक्सचेंज अपने आप से सिक्योर रहना चाहता है, इसलिए मार्जिन। राइट। एक कॉन्सेप्ट है वॉलेटिलिटी, ये मार्जिन से कनेक्टेड है, और अगर है तो कैसे? मार्जिन से कनेक्टेड होने का मतलब एक ही चीज की वजह से मार्जिन लगता है, वो है वॉलेटिलिटी। अच्छा। वॉलेटिलिटी का मतलब है उतार चढ़ाव। किसका उतार चढ़ाव? भाव का। किसके भाव का? शेयर का। जो भी शेयर ट्रेड हो रहा है एक्सचेंज पे, वो ऊपर या नीचे जाता है, इसलिए रिस्क होती है, या तो कमाई होती है किसी की, या किसी का नुकसान होता है। करेक्ट।
तो ये जो ऊपर नीचे होता है शेयर का भाव, इसी की वजह से रिस्क होती है। सपोज हम एक एग्जांपल लें, आज आपने एचडीएफसी का शेयर खरीदा, मैंने बेचा है, ठीक है, और 3 महीने तक फिक्स हो गया कि इसका भाव यही रहेगा, तो फिर मार्जिन की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, लेकिन 3 सेकंड भी सेम रहता है क्या भाव? बिल्कुल नहीं। तो फिर तो रिस्क है ना, ऊपर या नीचे होने की, उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी, यही तो है। यही बाजार की खूबसूरती है और यही बाजार की रिस्क भी है। नहीं तो क्यों ना करेगा, अच्छा भाई आज ट्रेड कर लो सब लोग, अब 3 महीने तक यही भाव रहेगा, फिर तो अपने बाजार... सौदे सेटल कर लेना, मार्जिन की जरूरत क्या है? फिर आप तो 3 उसका महीने मजा में ही तो नहीं पैसे ले रहेगा। लोगे, दे दोगे, सब कुछ हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हर सेकंड भाव बदलता है और कुछ बदले ना बदले। तो शेयर में जो भी बदलाव होते हैं वो उसी को वॉलेटिलिटी। उतार चढ़ाव कहते हैं। वॉलेटिलिटी मतलब भाव का ऊपर नीचे होना। अब ये वॉलेटिलिटी को आप 50 तरीके हैं कैलकुलेट करने के। दिन के दौरान शेयर कितना ऊपर नीचे हुआ, दिन के अंत में कितना ऊपर नीचे हुआ कल के बेसिस पर, फिर उसके आप 6 महीने की, 12 महीने की अलग अलग एवरेज निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला है। आम इन्वेस्टर को, ट्रेडर को उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो शेयर जितना ज्यादा ऊपर नीचे होता है दिन के दौरान और क्लोजिंग बेसिस पर, उसकी वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा है, जो कम होगा उसकी वॉलेटिलिटी कम है। सिंपल। ठीक है, तो ये तो मैं समझ गई कि शेयर्स में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो वॉलेटिलिटी एग्जैक्टली होता है शेयर्स या इंडेक्स में। लेकिन वॉलेटिलिटी में जो बदलाव होते हैं उससे मार्जिन कैसे अफेक्ट होता है? हाँ भाई, एक्सचेंज को या ब्रोकर को आपसे मार्जिन क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए, समझिए आपने कहा कि भाई मुझे आज 100 शेयर खरीद दीजिए एचडीएफसी के 2000 रुपए में, ठीक है। ब्रोकर ने कहा ठीक है जी खरीद लेते हैं। मार्जिन चाहिए जी, समझिए 15%, ठीक है, यानी कि 2000 रुपए के भाव पे 15% यानी हो गया आपका 300 रुपए मार्जिन। जितने शेयर आपको खरीदने उसके 300 रुपए के हिसाब से पहले मार्जिन जमा कर दीजिए। और वो 300 रुपए मार्जिन इसलिए लिया जाता है कि हम आमतौर पर मान के चलते हैं भाई कि चलिए 300 रुपए तक ऊपर नीचे जनरली शेयर हो जाता है। लेकिन यही कोई ऐसा शेयर पीसी ज्वेलर्स हो जो 20-25% ऊपर नीचे हो जाए, हाँ, तो क्या उसमें भी उतनी मार्जिन ठीक है क्या? नहीं, उसमें तो अलग होना चाहिए, ज्यादा लगेंगे ना। स्ट्रक्चर। तो कोई शेयर कितना ऊपर नीचे होता है उस हिसाब से मार्जिन डिसाइड होता है। अच्छा, तो जो शेयर ज्यादा ऊपर नीचे होगा ज्यादा मार्जिन लगेगा, कम ऊपर नीचे होगा कम मार्जिन लगेगा। तो शेयर के प्राइस के मूवमेंट के साथ मार्जिन की रिक्वायरमेंट दोनों एकदम एक साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, जो सुस्त शेयर है, कम ऊपर नीचे होता है, उसमें मार्जिन कम लगेगा। जो शेयर ऐसा है कि बड़ा उतार चढ़ाव दिन के दौरान दिखाता है, दिन के अंत में दिखाता है, क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे, उसमें आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा। तो मार्जिन का और शेयर के भाव के उतार चढ़ाव का बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। एक्चुअली मार्जिन कैलकुलेटी उसी के बेसिस पे होता है। मार्जिन गिना ही इसी बेसिस पे जाता है कि किसी शेयर में कितना उतार चढ़ाव होने की आशंका है, मतलब कितनी वॉलेटिलिटी है, कितनी वॉलेटिलिटी होने की। वॉलेटिलिटी का हिंदी में मतलब उतार चढ़ाव। तो कितना ज्यादा वो वॉलेटाइल होगा शेयर, जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा उतनी मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। ज्यादा मार्जिन लेना चाहिए ताकि रिस्क ना रहे ब्रोकर की, एक्सचेंज की। सिंपल है। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी और उसके साथ मार्जिन का कनेक्शन, ये तो हमने सीखा। मार्जिन क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ये हमने सीखी। लेकिन आगे चलकर मार्जिन का ही चैप्टर आगे हम बढ़ाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।